और अब खबर अंबिकापुर से। रामानुजगंज के विधायक बृहस्पत सिंह ये लगातार चर्चे में हैं। बृहस्पत सिंह ने बीजेपी के पीएससी घोटाले को लेकर ये कहा है, उनकी मांग को लेकर कहा है कि पीएससी घोटाला मध्य प्रदेश में बहुचर्चित रहा, छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाले जैसी कोई बात ही नहीं है। अधिकारी, नेता, पत्रकार का बेटा टॉपर नहीं हो सकता क्या? उन्होंने ये भी कहा कि संदेह है तो जांच करानी चाहिए। और कल होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल दौरा। प्रधानमंत्री के आवागमन से प्रदेश में कड़ी सुरक्षा के लिए तकरीबन 4000 का पुलिस बल तैनात किया गया है। 26 आईपीएस तैनात हैं। इसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और न्यूज 18 का भोपाल में राइजिंग मध्य प्रदेश का मंच सजा। इस मंच पर सियासत के दिग्गजों के साथ साथ सिने जगत के सितारे पहुंचे। मध्य प्रदेश की दशा, दिशा, विकास, डेवलपमेंट, इंफ्रा, इन तमाम मसलों पर बात हुई। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महामंच पर सनातन के साथ साथ प्रदेश की राजनीति को लेकर भी अपनी बात बेबाकी से रखी। मध्य प्रदेश का महामंच, एक ऐसा मंच जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजनीति के साथ ही प्रदेश के विकास के मसले पर दमदार तरीके से अपनी बात रखी। सीएम ने सनातन क्या है ये भी समझाया, साथ ही ये भी कहा कि सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं। मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि सनातन धर्म जो आज से नहीं है, ना जिसका आदि था ना अंत है, अनंत काल से जो बना हुआ है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की जो बात करके सब विचारों का आदर करता है, वो है सनातन धर्म। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, मतलब अच्छी चीजों की जय हो और बुराइयों का नाश हो, यह है सनातन धर्म। प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, यह सनातन धर्म है। प्राणियों में सद्भावना की बात करता है सनातन धर्म, और सारी दुनिया का कल्याण हो। जो भी दुनिया भर से यहां आया, उसका हर एक का आदर अगर किया तो इस भारत भूमि ने किया। ये वो धरती है जो केवल अपने कल्याण की कामना नहीं करती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो मंगल कामना जिसके ऋषि करते हैं हजारों साल पहले से, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, वो सनातन। आज उसको गालियां दी जा रही है, डेंगू और मलेरिया से तुलना की जा रही है। ये सनातन धर्म खत्म कर देना चाहिए। इस तरह की बातें की जा रही है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, हर एक ने सनातन को खत्म करने की कोशिश की। ये समाप्त हो गए, लेकिन सनातन कभी समाप्त नहीं हुआ और न कभी समाप्त होगा। लेकिन मुझे तकलीफ है, मैं मैडम सोनिया गांधी से जवाब चाहता हूं। उन्होंने अपनी प्राथमिकता प्रदेश का विकास बताया और घोषणा वीर कहे जाने पर भी करारा जवाब दिया। वीर ही तो घोषणा करते हैं, जिसमें दम ही नहीं वो घोषणा क्या करेगा बताओ भाई। जिसके दिल में तड़प होगी करने की वो घोषणा करेगा, जनता की तकलीफ देखेगा, घोषणा करेगा, योजना बनाएगा, लागू कर देगा। अब वो तो रोते ही रहते थे, कमलनाथ मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, खजाना खाली है, मामा खाली कर गया। तो मामा खाली कर गया तो मुख्यमंत्री तुम काहे को बन के बैठे, उतर जाओ, कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत आसान काम है अमीश जी कि कोई मुख्यमंत्री रोने लगे कि मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं कहता हूं मेरे पास पैसे की कमी नहीं है जन कल्याण के लिए।
इंडी गठबंधन पर शिवराज सिंह चौहान ने अपने अंदाज में निशाना साधा, साथ ही राहुल के जनसंपर्क को नौटंकी करार दिया। ये ढोंग है, ये नाटक है। हम भी जाते हैं, हम कह के थोड़ी जाते हैं कि आज धान रोपने जा रहे हैं। ये नाटक करना, फोटो खिंचा लेना, ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ के गाड़ी में बैठ के एक फोटो खिंचाया और हो गया। ट्रक ड्राइवरों का उनका जिंदगी बदल दी क्या आपने? 70 साल तक आपने राज किया, गरीबी हटाओ की बात करते रहे। कब गरीबी हटी? गरीबी हटा दिए तुमने। एक खानदान को केवल महिमा मंडित किया गया, एक खानदान को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, इनके अलावा और कोई पैदा ही नहीं हुआ क्या हिंदुस्तान में देश का भला करने वाला? केवल एक खानदान का गुलाम बनाने की कोशिश इन्होंने देश को की है। ये कभी देश का भला नहीं कर सकते। ये सब कोई उनके एडवाइजर होंगे कुछ। राहुल जी ट्रक ड्राइवर के संग बैठ जाओ, बड़ा अच्छा इंप्रेशन होगा, तो वो ट्रक ड्राइवर के संग बैठ जाते। किसी ने कह दिया कुली बन जाओ, तो कुली बन गए। प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अपनी प्राथमिकताओं में विकास के एजेंडे को ही तरजीह दी। साथ ही साफ शब्दों में ये भी कहा कि सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और न्यूज 18 के महामंच राइजिंग मध्य प्रदेश से सीएम शिवराज के दावे कि इस बार के चुनाव में बड़ी जीत होगी, इस पर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी वो पलटवार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव परिणाम आने पर हम दावा ठोकेंगे। उन्होंने आगामी चुनाव में कांग्रेस को 145 से 155 सीट मिलने का दावा किया और यह भी कहा कि प्रियंका का असर एमपी पर पड़ेगा। बात तो उछल ही रहे थे। मध्य प्रदेश का जब चुनाव परिणाम आएगा तो हम दावा ठोक देंगे कि इंडिया सरकार बनाने जा रही। जिस वक्त कहते हैं शिवराज जी, उनका चेहरा देखा कीजिए, उनको खुद ही अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं। आज तो वहां का मतदाता कह रहा है, जन जन कह रहा है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में कम से कम 145 से 155 सीट लाकर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही। प्रियंका जी का असर तो हिमाचल प्रदेश में भी हुआ, प्रियंका जी का असर तो कर्नाटक में भी हुआ और प्रियंका जी का असर मध्य प्रदेश में भी होगा। और अब दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, के रेल लाइन पर लैंडस्लाइड हो गया है। मनबर और जरडी स्टेशन के बीच ये लैंडस्लाइड हुआ है। कोरापुट विशाखापट्टनम रेल मार्ग इस लैंडस्लाइड के चलते बाधित हुआ है। के रेल मार्ग ये बाधित हो गया लैंडस्लाइड के चलते। विशाखापट्टनम से किरंदुल जगदलपुर जाने वाली ट्रेन फंसी हुई है। कोरापुट में किरंदुल जगदलपुर जाने वाली ट्रेन, और इस ट्रेन को रवाना करने के लिए, ट्रैक को बहाल करने के लिए रेलवे के कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं इस मलबे को हटाने के लिए। लैंडस्लाइड के रेल लाइन पर। खबर दमोह से। दमोह में आधारशिला संस्थान